आदाब, आप देख रहे हैं आलमी सहारा का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं ज़ेबा ज़ैदी और आज हम बात करने वाले हैं उस खेल के बारे में जिसे भारत में मजहब की तरह जिया जाता है। जी आप समझ गए, बात क्रिकेट पर होगी और क्रिकेट पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे साथी शबाब अनवर साहब मौजूद हैं, जो न सिर्फ हमारे साथी हैं, उसके अलावा एक क्रिकेट एक्सपर्ट है बल्कि स्पोर्ट्स एक्सपर्ट हैं और ऑल इंडिया लेवल पर उन्होंने क्रिकेट के लिए कमेंट्रीज भी की हैं। तो बहुत कुछ है शबाब के बारे में बताने के लिए, लेकिन आज बात सिर्फ होगी टीम इंडिया की। शबाब, और टीम इंडिया में भी कोच की बात काफी तजज्जुब चल रहा है कि राहुल द्रविड़ को क्या फिर से एक्सटेंशन मिल गया है कोच का। पहले बीसीसीआई के एक अफसर ने कहा था कल के जी हाँ बात हो गई उनसे और नेक्स्ट T20 वर्ल्ड कप जो होना है उस तक वो उनको कहा गया है कोच बने रहने के लिए। लेकिन अचानक से एक स्टेटमेंट राहुल द्रविड़ का आ जाता है सोशल मीडिया में ख़ास तौर से। लेकिन अभी इंतज़ार कीजिए बीसीसीआई की जानिब से बाज़ाब्ता जब तक कोई ऐलान नहीं हो पाता। तो मैंने काफ़ी ये देर तक इसके बारे में जांच पड़ताल की तो पता चला कि बातचीत हुई है और राहुल द्रविड़ तैयार भी हो गए। अच्छा। दरअसल मामला क्या था कि वर्ल्ड कप के बाद इनका टेन्योर ख़त्म हो रहा था, इनकी मुद्दत ख़त्म हो रही थी और जैसा कि आमतौर पर होता है कि एक हारा हुआ कप, मैं हारा हुआ इसलिए नहीं कहूंगा कि मैं अभी भी टीम इंडिया को उस वर्ल्ड कप का चैंपियन मानता हूं कि 10 जीत लगातार उसके बाद फाइनल में हारे, वो किसी का भी दिन हो सकता है। लेकिन आमतौर पर तब्दीली होती है, जैसा कि आपने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में देखा, पूरी तब्दीली हो गई, सब बदल गए, कप्तान को भी इस्तीफा देना पड़ा, सिलेक्टर बदल गए, उनके जितने सपोर्टिंग स्टाफ थे, कोच थे, सब चेंज हो गए। लेकिन बीसीसीआई ने फिर से राहुल द्रविड़ पर भरोसा किया है। उनका बीसीसीआई का ये मानना है कि राहुल द्रविड़ और उनके जितने भी सपोर्ट स्टाफ थे, जिस तरह की परफॉर्मेंस एज ए कोच पिछले 2 साल में उन्होंने दी है वो एक्सेलेंट है और इसका फिलहाल अगर देखा जाए तो उनका कोई मुकाबला नहीं। हालांकि ये भी सच है कि बीसीसीआई ने आशीष नेहरा से भी रुजू किया था लेकिन उन्होंने मना कर दिया। तो हम ये भी नहीं कह सकते कि शायद राहुल द्रविड़ पहली पसंद है, लेकिन आशीष नेहरा के इनकार के बाद और कोई पहली पसंद बीसीसीआई को मिली नहीं। और राहुल द्रविड़ के बारे में आप भी जानती हैं कितने शानदार क्रिकेटर रहे हैं और कितने कूल एंड काम रहते हैं और एक कोच की हैसियत से भी बहुत जबरदस्त। रोहित शर्मा ने भी उनका सपोर्ट किया। तो शबाब, जैसे आपने बताया कि राहुल द्रविड़ ने फिर वो जो एक कंफ्यूजन था ऑलमोस्ट दूर होता दिखाई दे रहा है और एक बार फिर से हम लोग इस पर लौटते हुए अगर बात करें, राहुल द्रविड़ को अगर ये दोबारा मौका मिलता है, बिल्कुल तो मिलने जा रहा है। अभी थोड़ा सा डिप्लोमेटिक तरीके से वो बात कर रहे हैं। तो अभी जिस मकाम पर टीम इंडिया पहुंची है, उस मकाम पर पहुंचकर उसे बनाए रखना अपने आप में एक चैलेंज है। इतनी बड़ी जिम्मेदारी राहुल द्रविड़ पर, फिर उसके अलावा आपने बताया कि टीम में भी जो चेंजेस नहीं हो रहे हैं, इसको आप किस तरह से लेते हैं और हिंदुस्तान के क्रिकेट के मुस्तकबिल के लिए इसको कैसे देखते हैं? देखिए, टीम की जहां तक बात है तो अलग अलग सीरीज के लिए इंडिया के पास 3 टीम मौजूद है पहले से। अभी आपने देखा होगा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो T20 सीरीज खेली जा रही है, बिल्कुल कप्तान भी अलग है, कोच भी अलग है। और कोच के बारे में मैं बताना चाहूंगा कि VVS लक्ष्मण जब राहुल द्रविड़ नहीं होते, उनके एब्सेंट पे लक्ष्मण होते हैं, जो अभी इस 5 मैचों की T20I सीरीज में कोचिंग के फराइज अंजाम दे रहे हैं। तो हिंदुस्तान एक वाहिद ऐसा मुल्क है जहां सिर्फ सब्स्टिट्यूशन खिलाड़ियों का ही नहीं मौजूद नहीं है, यानी कि बैक बेंच जिसको आप कहते हैं, यानी कोच भी मौजूद है काफ़ी तादाद में और सब मुल्की कोच हैं, देसी कोच हैं। तो आपने बिल्कुल कहा, क्या ठीक कहा कि जब हम हर फॉर्मेट में नंबर 1 टीम हो जाते हैं तो जाहिर सी बात है एक जिम्मेदारी कोच की और ज़्यादा बढ़ जाती है। और पिछले पूरे टेन्योर में हमने देखा कि जिस तरह से राहुल द्रविड़ ने ये जिम्मेदारी निभाई है अपने तमाम सपोर्टिंग स्टाफ के साथ जी, तो कोच का बहुत ज़्यादा रोल आप जानती हैं कि क्रिकेट में होता नहीं है वैसे। जैसे हम फुटबॉल में देखते हैं कि बिल्कुल मैदान के बाहर कोच खड़ा होता है, काफ़ी एक्टिव होता है, लेकिन जब क्रिकेट की टीम मैदान में इंटर करती है तो सारी जिम्मेदारी कप्तान की हो जाती है। अच्छा, कप्तान की जब बात निकली है शबाब, क्योंकि आई एम नॉट एज गुड एज इन क्रिकेट एज यू आर, आप एक्सपर्ट भी हैं और आप खुद खेल भी चुके हैं, तो शबाब जो एक कैप्टन होता है वो कितना बेहतर कोच साबित होता है? क्योंकि राहुल द्रविड़ के लिए एक बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट मैं पर्सनली मानूंगी, अगर आपने हाल के दिनों में देखा हो, जस्टिस चंद्रचूड़ का एक इंटरव्यू आ रहा था तो उनसे पूछा गया कि आप किसे सबसे अच्छा कैप्टन कंसिडर करते हैं, तो उन्होंने द्रविड़ का नाम लिया। हाँ, द्रविड़ एक कामयाब कप्तानों में से एक रहे हैं और कामयाब कोच की फहरिस्त में भी अब वो आ गए यकीनी तौर पर। बहुत अच्छा एक मतलब कि जिसको कहा जाए कि हिंदुस्तान की दीवार पहला खिताब मिला जब मिडिल ऑर्डर में वो आकर के खड़े हो जाते थे चट्टान की तरह, वॉल ऑफ इंडिया, दीवार की तरह खड़े रहते थे। और उसके बाद इंडियन टीम के साथ ज़्यादा अच्छा ये हुआ कि एक अच्छे बैटर को कोच की जिम्मेदारी मिल गई कि उनकी नज़र को बैटिंग साइड पर ज़्यादा रहती है। हालांकि अलग से एक बैटिंग कोच भी टीम इंडिया के पास है, लेकिन ओवरऑल जिस तरह की जिम्मेदारी उन्होंने निभाई
तो मेरी पसंद के भी वही कोच हैं, और हालांकि पहली पसंद मेरी MS धोनी है। और आप देखेंगे कि बहुत जल्दी एक बार उन्हें मेंटर के तौर पर लाया गया है, लेकिन हेड कोच आज न कल वो टीम इंडिया के बनेंगे। अभी उनकी मसरूफियात क्रिकेट न खेलने के बावजूद भी बहुत ज्यादा है, और चेन्नई सुपर किंग ने MS धोनी को फिर से रिटेन किया है, तो वो IPL की तैयारी में तैयारी कर रहे हैं। लेकिन राहुल द्रविड़ ने जिस तरह का जेस्चर दिखाया खिलाड़ियों के साथ, और कभी आपने ऐसा नहीं देखा होगा। हालांकि हाल के दिनों में ऐसा कोई मौका भी नहीं आया कि पेशेंस लूज हो, सिर्फ वर्ल्ड कप के फाइनल के अलावा हिंदुस्तानी टीम लगातार जीत रही है। लेकिन उस वर्ल्ड कप फाइनल में भी आपने उनका हाव भाव, इंडियन टीम हार रही थी, लेकिन जरा सा भी आपने ये नहीं देखा होगा कि वो स्पोर्टिंग स्पिरिट को उन्होंने बरकरार रखा और बहुत ग्रेसफुली उस चीज को एक्सेप्ट किया। अच्छा, हम लोग क्रिकेट की बात करें और पड़ोसियों की बात ना करें, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि भारत पाक का जो क्रिकेट को लेकर रिश्ता है वो बहुत अपने आप में क्या कहें, लोगों के एक्साइटमेंट को बहुत इंक्रीज करता है। वो जिस तरह से अपने लोगों को बदल रहे हैं, कोच बदल रहे हैं, और आज पाकिस्तानी टीम जिस मकाम पर पहुंच गई है, मतलब मैं डिक्रीज ऑर्डर में बात करें, उसके लिए शबाब आप किसे जिम्मेदार मानते हैं? मुझे लगता है वहाँ के मीडिया और खासतौर से सोशल मीडिया और वहाँ के जो कुछ सीनियर्स प्लेयर हैं, एक का तो मैं नाम भी ले सकता हूँ, पूरे वर्ल्ड कप के दौरान जिस तरह से शोएब अख्तर ने पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का हौसला गिराया, हम लोग तो देखकर दंग थे कि जबकि अभी चांसेस थे पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के इंडिया से मैच हारने के बाद वो लोग समझते हैं कि सब कुछ हार गए, जबकि ऐसा कुछ होता नहीं। तो ये सोच होनी नहीं चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान से आप पहला मैच हारे, उसके बाद काफी इम्कानात थे, और फिर सोशल मीडिया पर काफी तनकीद का निशाना बनाया गया। ये चीज आपको हिंदुस्तान में नहीं मिलेगी। देखिए किस तरह से फाइनल में हारने के बावजूद प्राइम मिनिस्टर जाते हैं ड्रेसिंग रूम में, फिर उसके बाद सोशल मीडिया और मीडिया में तमाम लोग ये खड़े होकर एक साथ कहते हैं कि हम टीम इंडिया के साथ हैं। ये हार जीत का हिस्सा है। हम लगातार 10 मैच इस टूर्नामेंट में जीते हैं। चैंपियन 45 दिन का अगर वर्ल्ड कप था तो 44 दिन चैंपियन टीम इंडिया रही है, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि कोई मैच हार ही नहीं हम। तो 45 दिनों के टूर्नामेंट में 44 दिनों तक अगर आप चैंपियन हैं तो फिर सिर्फ ट्रॉफी हमारे पास नहीं आई, बाकी सब कुछ हमारा है, और हर फॉर्मेट में नंबर वन है। लेकिन जिनके पास ट्रॉफी गई उनसे भी अगर हम तारीख उठा के देखें, वो लोग आखिरी लम्हे तक जो जीत के लिए जुझारूपन कायम बड़ा करते मुकाबला हैं, जीतना चाहते हैं, ये जीतना जानते हैं वो। ये स्पिरिट शबाब ये कहां से आती है, इसकी क्या स्ट्रैटेजी होती है? और ऑस्ट्रेलियंस में ये इस हद तक है कि अगर वो हार भी रहे होते हैं तो सोचते हैं हम अच्छे से हारे। हम आप शायद जिंदगी में कहीं हार रहे हो तो सोच रहे हैं फेल हो रहे हैं तो चलो हो ही जाए। तो वो आपने माइन्यूटली ऑब्जर्व किया होगा एज अ फैन, एज अ स्टूडेंट, एज अ खुद क्रिकेटर। बिल्कुल। तो इस पे थोड़ी सी जहनी तौर पर काफी मजबूत है ऑस्ट्रेलिया की टीम। आपने देखा होगा कि शुरुआत काफी खराब रही थी, लेकिन बड़े मुकाबले में, और जब कोई सेमीफाइनल या फाइनल नॉकआउट तरह का मुकाबला, कोई ट्रॉफी के लिए मुकाबला होता है, तो उसको कैसे जीता जाता है ये ऑस्ट्रेलिया जानती है। ये ऑस्ट्रेलिया जानती है, उसने एक बार फिर करके दिखा दिया। तो फिलहाल हम एक बार फिर से टीम इंडिया पे लौटते हैं, राहुल द्रविड़ पे लौटते हैं। शमी की बात करें, विराट कोहली की बात करें, रोहित शर्मा की बात करें, आप किसको कहां पाते हैं? और भारत के क्रिकेट के मुस्तकबिल, फ्यूचर की अगर बात करें तो हम उस मकाम पर हैं, जैसे हम लगातार कह रहे हैं, जो एक ख्वाब होता है, लेकिन उस मकाम को बरकरार रखना अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है। बिल्कुल, जैसा कि आप जानती हैं, और कि हमारे हर फॉर्मेट की लगभग अलग अलग टीम होती है। तो टेस्ट मैच जब आता है तो अलग टीम दिखती है, T20 आई आता है तो अलग टीम होती है, ODI की अलग टीम होती है। अब जब है कि 2024 में T20 वर्ल्ड कप है जी, तो उसकी तैयारी अब चल रही है, और उसी हिसाब से आप देखिए तुरंत T20 सीरीज भी शुरू हो गई। तो अब ये एक नई टीम बनेगी, और जो अगला IPL होगा उस पर भी नजर रहेगी, और उसके बाद जो एशिया कप होगा वो फिर 20 ओवरों वाला होगा, क्योंकि एशिया कप का कॉन्सेप्ट ये होता है कि आने वाला जो भी वर्ल्ड कप जिस ओवर्स का होता है तो वो एशिया कप उसी में कन्वर्ट कर दिया जाता है। अच्छा। तो अब सारी तवज्जो जो रहेगी BCCI के सेलेक्टर्स की वो T20 आई पर रहेगी, और यकीनी तौर पर मुझे ऐसा नहीं लगता कि जब हम वर्ल्ड कप में जाएंगे तो उसमें जो हमारी वर्ल्ड कप की टीम है, जिसमें जो बैटिंग ऑर्डर में जो ऊपर के खिलाड़ी हैं जो अभी रेस्ट कर रहे हैं, चाहे वो रोहित शर्मा हो, विराट कोहली हो, ये सब खेलते हुए नजर आएगा, और एक बहुत मजबूत चैलेंज इस T20 वर्ल्ड कप में भी टीम इंडिया पेश करने। चलिए, और चलते चलते शबाब, एक आखिरी बात, शमी जैसा सितारा हमें इस वर्ल्ड कप के दौरान मिला, और इस सितारे को, मतलब जिस मकाम पे चमका ये सितारा तो पहले ही मिल गया था, सितारे को देने वाले कोई और नहीं, सौरव गांगुली थे। सौरव गांगुली के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे एज अ कैप्टन, एज अ क्रिकेट स्टार एंड व्हाटएवर? एक बात का मलाल मोहम्मद शमी को शुरू से रहा है कि देखिए, जब आपको अपने स्टेट में जब खेलने का मौका नहीं मिलता है, सब लोग जानते हैं कि यूपी के अमरोहा जैसी जगह के रहने वाले थे, उत्तर प्रदेश के लिए रणजी ट्रॉफी
खेलने का मौका जब उन्हें नहीं मिला तो उन्होंने समझ लिया कि अब यहाँ पर हमारा चांस नहीं है, तो उन्होंने कूच किया बंगाल। बंगाल गए तो वहाँ पर सौरव गांगुली मिले, दादा, जो कि न जाने कितनी ऐसी ऐसी पौध को ऊपर कर चुके हैं। ग्रेट क्रिकेटर, ग्रेट कैप्टन, और सबसे बड़ी बात है ग्रेट ह्यूमन बीइंग, जिसके कहा जो जाए सबसे जरूरी है। और उन्होंने परखा और वहीं से अपना फर्स्ट क्लास करियर शुरू किया मोहम्मद शमी ने, और उनका नाम भी वहीं जाकर बदला, दरअसल मोहम्मद समी है। हम अपने नाज़रीन को ही बताना चाहेंगे। उसके बाद शमी हुए और उसके बाद बंगाल में जाके शामी हो गए। तो जिस तरह से मध्य प्रदेश का क्रिकेटर ओवैस खान से आवेश खान बन गया, इसकी भी आप तस्दीक कर लीजिएगा। उसका दरअसल नाम ओवैस खान है। मुझे अफसोस ये होता है, मैं खुद एक कमेंटेटर हूँ, कि कमेंटेटर भी गलत नाम उसका प्रोनाउंस करते हैं। हर कमेंटेटर की ये जिम्मेदारी है कि वो उस खिलाड़ी का नाम सही प्रोनाउंस करें। तो ओवैस खान अगर आवेश खान बन गया है, जो कहीं से भी सूटेबल नहीं है, पर शायद उनको तो फिर सूट करता मुझे अफसोस होता है। लेकिन वो नाम उनका है नहीं, ओवैस खान है। मैंने भी चलिए, बहुत ही दिलचस्प बातचीत शबाब। तो अभी हम लोग इजाजत लेते हैं। सहारा प्रणाम।